अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज की बड़ी बड़ी खबरें हैं और आज आप खबर सुनेंगे तो हैरान होकर रह जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बड़ा पैसा लगाया इलेक्शन पे और कंपेन पे बड़ा पैसा लगाया और लोधरा से इलेक्शन हार गए। और उसके बाद अलीम खान साहब, उन्होंने भी अपनी पार्टी पर बहुत खर्चा किया, वो इलेक्शन जीत गए। अब ये मसला है कि जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन बिल्कुल हार चुके हैं और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब ये लोग मान चुके हैं कि खान के अलावा हम कुछ भी नहीं हैं। खान होगा तो जीत होगी, खान नहीं होगा तो जीत मुश्किल है। चाहे पैसा लगा लें, चाहे जान लगा लें, इलेक्शन नहीं जीत सकते आप। आगे वाले जो इलेक्शन आएंगे 5 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी इलेक्शन आए, जब भी इलेक्शन लड़ें, खान के साथ होगा तो ये इलेक्शन लड़ेंगे। मगर इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है कि खान अगर साथ होगा इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे। खान साथ नहीं होगा तो ये हार जाएंगे और हार ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। अफसोस मुझे इस चीज़ का है, एक बंदे का अफसोस है मुझे, वो ईमानदार बंदा है, अच्छा बंदा है और वो हमेशा इस्लामी मुल्क के बारे में सोचा है, उसने पाकिस्तान के बारे में सोचा है, पाकिस्तानी कौम के बारे में सोचा है, उसने गरीबों के बारे में सोचा है और अभी तक वो काम कर रहे हैं। उनका नाम है सिराजुल हक साहब। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी और बहुत मेहनत की। यानी कि पर्सनल अगर मैं कहूँ तो वो बहुत नाइस पर्सन है। वो जमात इस्लामी के अमीर हैं। उन्होंने भी आज इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा है जी, इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और मेरा दिल दुख है, मैं क्या करूं। बड़ी कोशिश की कि इस मुल्क को मैं ट्रैक के ऊपर ले आऊं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। कानून नहीं है यहाँ पे, माफिया है। किसी जगह भी जाओ, किसी इदारे में जाए, हर जगह पे माफिया बैठा हुआ है। तो इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपनी अमारत से और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। अब देखना यह है कि जमात इस्लामी के अमीर हैं वो, उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया है और हंगामी इजलास भी बुलाया गया है इस टाइम लाहौर मंसूरा में। अब ये देखना होगा कि जमात इस्लामी का अमीर कौन आता है। कैसे शरीफ साहब आते हैं या कोई और आता है, जो भी आएगा बहरहाल अच्छा होगा जमात इस्लामी की तरफ से। जहांगीर तरीन साहब ने सियासत से खैर बाद हो गया। वो उन्होंने कहा जी, मैं अब सियासत नहीं कर सकता, मैं खैर बात कहता हूँ सियासत को, मेरे बस में नहीं है मैं सियासत करना अब। क्योंकि पैसा लग रहा है, टाइम ज़ाया हो रहा है और कुछ नहीं, पल्ले कुछ नहीं हुआ। पल्ले कहते हैं ना पंजाबी दी, पल्ले कुछ नहीं पिया सानू, तो सारा कुछ ज़ाया हो गया है। तो अब एक और फैसला आना है अलीम खान का और हाफिज़ ज़ीशान का। इलेक्शन हुए रात को, हाफिज़ ज़ीशान साहब वो जीत चुके थे, पीटीआई के थे वो, और सुबह जब हुई तो अलीम खान साहब जीत चुके थे। अब मसला ये है कि हाफिज़ ईशान को हिरा दिया गया और अलीम खान साहब को जितवा दिया गया। अब लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर हो चुकी है। अब फैसला वहाँ से क्या आता है। अगर फैसला लाहौर हाई कोर्ट से नहीं आया तो फिर अगली जो रिट होगी वो कहाँ की होगी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिट होगी। वहाँ से फैसला जब आएगा तो वो फिर देखेंगे वक्त के साथ कि फ़ैसला किसके हक़ में आता है और किसके हक़ में फ़ैसला नहीं आता। तो कहने का मकसद ये है कि अब सियासतदान जो हैं इस्तीफ़े देने शुरू हो चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब का इस्तीफ़ा आ गया, अन करीब और भी इस्तीफ़े तैयार हैं अभी, वो भी अभी क्यू में लग चुके हैं और आने को तैयार हैं। जहांगीर तरीन साहब ने यह कहा है कि मैं पहले भी अवाम की खिदमत कर रहा था और अब भी मैं अवाम की खिदमत करता रहूँगा, मरते दम तक अवाम की खिदमत करता रहूँगा। ठीक है जी, आप अवाम की खिदमत करें, मगर आपको भी इस टाइम पता चल चुका है कि खान के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। जिसने भी खान को छोड़ा है वो जलील हुआ है। अभी क्या आपको बात बताऊं, जब इलेक्शन से पहले सबसे हल्फ लिया गया, कुरान पाक के ऊपर हाथ रखवाए गए कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इलेक्शन लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे, 100% जीत जाएंगे। वो ऐसे ही हुआ है। जो भी इलेक्शन पे खड़ा हुआ है उम्मीदवार, चाहे वो नए थे चाहे वो पुराने थे, लोग उनको जानते भी नहीं थे, इमरान खान की वजह से उनको वोट पड़ा है। वो इतना वोट पड़ा है कि रिकॉर्ड टूट चुका है। जैसे कि 9 मई था, अब ये 8 फरवरी ही तारीख लिखी गई है। लोग याद रखेंगे 8 फरवरी को ही, लोग याद रखेंगे 8 फरवरी को क्या हुआ था, नून लीग को शिकस्त किस तरह मिली थी। अब नून लीग तस्लीम कर रही है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हैं दोनों मिल चुकी हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में पहुंच चुके हैं और जब शहबाज शरीफ साहब ने कॉल की जरदारी को कि सर आप कहाँ पे हैं, हम लवारिस हो चुके हैं और हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, शिकस्त हुई है, हमारे बड़े बड़े लीडर हैं वो हार चुके हैं,
तो आप हमारे साथ दें। तो जरदारी साहब जहाज़ पे बैठे रातों रात लाहौर पहुंच गए। उसके बाद कॉल गई बिलावल भुट्टो जरदारी को। तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ पे थे? सक्खर में थे उस टाइम। रातों रात बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी लाहौर पहुंच गए। अब मसला ये है कि नून लीग कहती है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को बनाया जाए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को बनाया जाए। अब पीपल पार्टी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जो हम कहेंगे वो होगा, जो हम नहीं कहेंगे वो नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा। उसके बाद वज़ीर आला कौन होगा वो हम बताएंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे किसको बनाना है। चौधरी शुजात से भी मुलाकातें हुई, इसकी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की भी मुलाकातें हो गई हैं। अब ये सारे इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो अब इनके पास अक्सरियत नहीं है नून लीग के पास। आज अता ताड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े दावे के साथ कह रहा था कि जी हमने तो ये इतनी अक्सरियत से वोट हासिल किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। झूठ जितना बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, वो इसमें कोई शक नहीं उनका। उसके बाद मिठाइयाँ बांटी गई हैं। मिठाइयाँ तो ऐसे बांटी हैं उन्होंने कि पूरे मुल्क में इलेक्शन उन्होंने जीता है और बड़े अच्छी अक्सरियत से जीते हैं। वो सीटें उनके पास पूरी नहीं हैं। पंजाब असम्बली की सीटें देख रहे हैं ना होने के बराबर हैं। अगर इनके साथ पीपल पार्टी बैठती है तो फिर ये कामयाब हो सकते हैं पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए। अगर पीपल पार्टी इनके साथ नहीं बैठती, इत्तेहाद नहीं करती, तो ये नून लीग इस टाइम बिल्कुल फारिग नज़र आ रही है। इससे जाहिर ये होता है कि नून लीग फारिग इसलिए है कि इनको वोट नहीं पड़ा, अक्सरियत नहीं पड़ी। और जरदारी अब इनका साथ देगा या नहीं देगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी डील चल रही है इनके साथ। जरदारी साहब अपने बात पे कायम है, बिलावल अपनी बात पे कायम है और नून लीग जो है वो अपनी बात पे कायम है। दरमियान में एक पार्टी है जो हिस्सा लेगी। वो पार्टी कौन सी है? वो है पीटीआई। पीटीआई दरमियान में आएगी और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेगी और पीटीआई के वज़ीर आला केपी भी होगा वहाँ से और पंजाब का भी होगा और वो फैसला होगा जो इमरान खान साहब कहेंगे। अब खान साहब की बेलें भी मंजूर होना शुरू हो गई हैं। इलेक्शन से पहले कोई इनकी बेल नहीं हुई थी, कोई ज़मानत नहीं हुई थी उनकी, ना होने दी जा रही थी उस टाइम। अब जैसे इलेक्शन का दिन गुजरा, 9 तारीख हुई और 10 को उनकी ज़मानतें मंजूर होगी, शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान साहब की। अब नाजरीन हालात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं। उसके बाद अभी रिज़ल्ट काफ़ी बाकी हैं, अभी रिज़ल्ट नहीं आ रहे। अभी भी पंजाब पुलिस लोगों को पकड़ रही है, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको भी पकड़ रही है। काफ़ी लोग अंदर भी हैं जेल के अंदर, अभी उनकी ज़मानतें होनी हैं। अवाम सरापा एहतजाज है अभी। अवाम कह रही है कि जी आप पीटीआई का साथ दें। अगर पीटीआई का साथ कोई नहीं देगा तो अवाम उनके साथ है और अवाम ने साबित कर दिया 8 तारीख को कि अवाम किसके साथ है। अभी भी आप शहबाज शरीफ कहे, मरीम नवाज़ कहे, मरीम औरंगज़ेब कहे, कोई भी कहे कि भाई आप ये जो यूथ जो है ये हमारे साथ है। जैसे उस दिन कहा इन्होंने नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने कि यूथ हमारे साथ है। मरीम नवाज ने भी कहा खुटियाँ जलसे में कि यूथ हमारे साथ है। ये बिल्कुल झूठ है। अगर यूथ इनके साथ होती तो आज इस तरह बुरे तरीके से ना हारते, इनको शिकस्त ना होती इनको। मगर अब शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है इनको। अगर ये अच्छी तरह जीत जाते तो मरीम नवाज सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, जैसे जलसे में जाती है। पूरे लाहौर में गई हैं वो, सॉरी पूरे पंजाब में गई हैं, जलसे कर रही थी। सबसे आगे मरीम नवाज होती थी, नवाज शरीफ होते थे। जब 8 फरवरी शाम का टाइम हुआ तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, पूरा टोला चोरों का मॉडर्न टाउन पहुंचा वहाँ पे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वहाँ पे जाके, जश्न मनाना था। मगर हालात कुछ आगे से देखने को ऐसे मिले कि हर जगह से शिकस्त 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 मिली इनको। तो नाजरीन अब सिफों की बहार है और देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब कहाँ पे जाते हैं। अब दोबारा अपने घर जाएंगे, पुराना घर जो था पीटीआई का, जहाँ से पहचान बनी इनकी। इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन का बयान था कि अगर हम पार्टी से बाहर निकल भी जाते हैं, अगर आईपीपी जीत जाती है तो हम पीटीआई के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। और जहां अलीम खान साहब ने कहा था कि अगर पार्टी जीत जाएगी हमारी तो हम नून लीग के साथ खड़े होंगे। अब इख्तलाफात हैं दोनों में, जहाँ तक हमें समझ आ रही है दोनों में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, जहांगीर तरीन साहब से भी और अलीम खान साहब के। वो कहते हैं नून लीग, ये कहते हैं पीटीआई। मसला अब यहाँ पे है क्योंकि उनको पता है कि अब हालात चेंज हैं और अवाम किसके साथ है सबको पता चल गया है। तो नाज़रीन कुछ दिन बाद आपको पता चलेगा कि फ़ैसला क्या आता है। अब वज़ीर आज़म सुबह बिलावल होंगे, रात को मरीम नवाज़ होगी या शहबाज शरीफ होंगे। अब जिसकी अक्सरियत ज़्यादा है
वोटों में, जिसने अक्सरियत ली है, वोट लिए हैं, ठीक, उसका पहले वज़ीर आज़म होगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो। उसके बाद जिसके कम वोट थे, उसके बाद उसका वज़ीर आज़म बनाया जाएगा 2 साल के लिए। ये पाकिस्तान के साथ मज़ाक किया जा रहा है, लोग हँस रहे हैं हमारे ऊपर। दुनिया में किसी जगह पे चले जाओ, किसी मुल्क में चले जाओ, ऐसा कहीं पे भी नहीं है, मगर हमारी पाकिस्तानी कौम सर झुकाई हुई है ऐसे करके, शर्मिंदा है हम लोग हम पे हँस रहे हैं, मगर इनकी वजह से लोग हमारे ऊपर हँस रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तो वक्त ही बताएगा कि पीपल पार्टी का वज़ीर आज़म होता है या नून लीग का होता है या पीटीआई का। तो अब तक दीजिए मुझे इजाज़त।